जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का बासा क्लासेस के नई शानदार वीडियो के अंदर। दोस्तों आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है जिन्होंने जीडीएस भर्ती 2025 में फॉर्म डाल रखा है या तो फिर डालने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे में कमेंट आते हैं कि हम झारखंड से हैं 84% है, राजस्थान से हमारा 97% है, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बिहार से हैं जो बच्चे वो कहते हैं हमारे 88% है। कुछ भी बच्चे कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, 2024 में फॉर्म डाला था, 23 में भी फॉर्म डाला था, इसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एट द रीज़न क्या है आपको बताने वाला हूँ कि आपके स्टेट में कितनी कट ऑफ जाती है, आपको कहाँ से किस कैटेगरी में कितना फॉर्म डालना चाहिए, किस स्टेट को ऑफ फॉर्म डालना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना उन बच्चों को जो जीडीएस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जीडीएस भर्ती 2025 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उसके अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुकी हैं। हाँ, 10 फरवरी की इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और उसके 3 मार्च इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, 3 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली फॉर्म भरने की। ठीक है, अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं, अगर फॉर्म भरते समय नाम या पता में कोई मिस्टेक हो जाती है, तो 6 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच में आप एडिट कर पाएंगे, सुधार कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम टोटल पोस्ट की इसमें बात करें तो कितनी पोस्ट है, 21,413 पोस्ट में वैकेंसी निकली, बम्पर वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बहुत ही कम क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। अगर आप केवल 10वीं पास है, कितना 10वीं पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फीस इसमें जो पड़ने वाली फॉर्म भरने की, अगर आपने फ़ोन से अप्लाई करते हैं तो ठीक है, ध्यान से दीजिए, किसी बाहर से अप्लाई करवाने की लोड नहीं है आपको, किसी अपने खुद से फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जहां से आप देख के अपने हाथ से कैसे फॉर्म भरा जाता है पूरा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये चार्ज पड़े हैं फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, SC ST और PH फीमेल के लिए कोई चार्ज नहीं पड़ता फॉर्म भरने वाले के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एज लिमिट आपकी बहुत ही है, इसमें ज़्यादा लेट मांगी है। 18 साल से मिनिमम एज होनी चाहिए और 40 साल की आपके मैक्सिमम एज होनी चाहिए। ओबीसी वालों तो 3 साल को छूट मिलेगा, SC ST वालों को 5 साल छूट मिल जाता है इस कैटेगरी के अंदर। अगर हम सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी खासी सैलरी इसमें पोस्ट में मिल जाती है। इसमें 2 टाइप की पोस्ट होती है, पहली BPM, ABPM और डार्क सेवर, यानी डार्क सेवर तो ABPM सेम पोस्ट रहती है, उसका नाम से बदला होता है। BPM का मतलब होता है कि BPM मैंने ब्रांच पोस्ट मास्टर ये ब्रांच के अंदर जो काम करता है, यानी ऑफिस के अंदर जो काम करता है। अगर काम की बात करें तो ऑफिस में जो रख के लोग काम करते हैं, डाक विभाग में अगर आप गए होंगे तो ऑफिस में कंप्यूटर लगे हो तो वहाँ काम करते हैं, वो लोग BPM पोस्ट में आते हैं। ठीक है, BPM की सैलरी जो होती है 12,000 से स्टार्टिंग होती है, 30,000 यानी 29,000 कुछ प्लस जाती है, 29,800 के करीबन, यानी 30,000 सैलरी पर मंथ उनको मिलती है BPM पोस्ट वालों को। ठीक है, समझ गए। ABPM और डाक सेवर की बात करें, ABPM का मतलब ये होगा डाक सेवर, यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इनका काम क्या होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि अगर कोई आपका कुरियर आता है डाक से या कहीं से कोई भेजता है तो आपको डिलीवर कराने आते हैं वो घर पर, तो यानी डाक सेवक का काम ये हो गया आपके गांव तक यानी घर तक आपके डिलीवर करना, कोई चीज़ या कोई भी पार्सल आपको होता है तो वहाँ तक देना, ये हो गया डाक सेवक का काम। ठीक है, इनकी सैलरी जो रहती है 10,000 से लेकर यानी 24 से 24,500 तक, यानी 25,000 मैक्सिमम मान लीजिए, 25,000 सैलरी आपको पर मंथ मिलती है। ठीक है, चलिए आप यहाँ तक क्लियर है। अगर आपने फॉर्म नहीं डाला तो जल्दी से इसका फॉर्म अप्लाई कर देगा, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। ठीक है, अगर हम इसके देखें कट ऑफ क्या गई थी 2024 के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा, हम बात करें, देखिएगा 2024 के क्या कट ऑफ देखें, आंध्र प्रदेश की जो कट ऑफ रही थी 90% से लेकर 95%, ये कट ऑफ जो रही है ना आपको, ये पूरी कट ऑफ है, यानी कि आप इसमें कह सकते हैं कि जनरल वाले ओबीसी वाले सभी आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप यहाँ कैटेगरी वाइज में समझाऊंगी, पहले यहाँ देख लीजिए। अगर हम बात करें पूरे 2024 में जो कट ऑफ रही थी, 2024 में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2024 में जनरल वाले की जो कट ऑफ रही थी 85% से लेकर 95%, यानी कि 100% तक जाते हैं, मतलब 99% तक बच्चों को सिलेक्शन होता है जनरल वालों का। ठीक है, मिनिमम जो रही थी 85% थी। EWS वालों को 84%, जो सबसे नीचे कट ऑफ रही तो 84% वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उससे प्लस 91%। ओबीसी वाले की बात करें तो 80% से लेकर 88% सिलेक्शन हुआ है। ST की बात करें, SC में जो है 80% से लेकर 85% सिलेक्शन हुआ है। ST में देखिए 79 यानी 79% से लेकर 84% वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हर एक स्टेट का है, ये हर एक स्टेट की कट ऑफ है, ध्यान दीजिएगा। PW वाले सभी बच्चों का है, यहाँ PW वाले 69% से लेकर 78% तक सिलेक्शन ले चुके हैं 2024 के अंदर। ठीक है, अब काफ़ी सारे बच्चे में ये कमेंट करते हैं हमारे बहुत सारे ज़्यादा थे, हमारे नंबर क्यों नहीं है, हमारा नंबर क्यों नहीं है।
हो सकता है आप जिस स्टेट में रहते हो वहाँ कट ऑफ ज़्यादा हो। आप किस स्टेट में फॉर्म डालने वाले हो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कितने % है, मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ तक आपके क्लियर है। यहाँ तो आपको ये पता होगा कि इस मतलब कैटेगरी वाइज आप किस कैटेगरी में आते हैं, कितनी कट ऑफ आपकी लगने वाली है। 2024 में ये लगी थी, 25 में अपने अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्टेट वाइज अगर कट ऑफ की बात करें, ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश में जो कट ऑफ रही थी 90% से लेकर 95% से 90% मिनिमम, कम से कम 90% का सिलेक्शन हुआ है, उससे प्लस जो सिलेक्शन हुआ है 95 से लेकर 98 99 90 सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आसाम की बात करें, हम थोड़ा जल्दी स्पीड में बता देते हैं तो जल्दी हो जाएगा, ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए आसाम की बात करें तो 76% से लेकर 92% तक सिलेक्शन हुए। बिहार की जो कट ऑफ रही है 2024 की 86% से लेकर 97.6% तक रही है। उत्तर प्रदेश में हाई कट ऑफ रहती है, हाई वैकेंसी है, 2025 में भी वैकेंसी ज़्यादा निकली है। ठीक है, 90% ले, हाँ ना, मिनिमम 90% से लेकर 98.6% यानी 98% तक की प्लस जाता है। ठीक है, 98 से प्लस ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 87% से लेकर 95% वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा। गुजरात में जो हुआ है 80.4% से लेकर 90.5% तक बच्चों का सिलेक्शन होगा। गुजरात का मतलब ये हो गया ऐसा कि गुजरात में कट ऑफ कम क्यों जाती है, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज चलती है जो हमें आपको नहीं आती, किसी ने जो गुजरात में थे उनको ही आती है। गुजरात अगर आपको गुजराती आती है तो फॉर्म वहाँ से अप्लाई करना बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो फॉर्म नहीं डालना, क्योंकि अगर सिलेक्शन भी हो गया तो आपको आउट कर दिया जाए। क्योंकि वहाँ पे लोकल लैंग्वेज चलनी चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे आप पंजाब में फॉर्म डालते हैं तो पंजाबी आपको आनी चाहिए, गुजरात में डालते हैं तो गुजराती आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है आपको बात को। ठीक है, आगे देखिए। हरियाणा में बात करें तो 79% से लेकर 88% तक से सिलेक्शन हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसा ही हुआ है, 86% से लेकर 98% तक सिलेक्शन हुए। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 87.4% से लेकर 97.6% तक सिलेक्शन हुए 2024 के अंदर। अगर हम बात करें झारखंड की, झारखंड में 88% से लेकर 95% तक सिलेक्शन हुए 2025 के अंदर। कर्नाटक में 85% से लेकर 97% तक सिलेक्शन हुए। अगर हम केरल की बात करें तो 89% से लेकर 95% तक की सिलेक्शन हुए 2024 के अंदर। मध्य प्रदेश में 87% से लेकर 96% तक की सिलेक्शन हुए मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की कट ऑफ जो रही है 2024 की 85% से लेकर 90% तक की। पंजाब में 87% से लेकर 94% तक। राजस्थान में 87.4% से लेकर 95% तक सिलेक्शन हुए हैं 2024 के अंदर। ठीक है, चलिए तमिलनाडु की बात करें तो 89% 89% से लेकर 97% तक। तेलंगाना की बात करें तो हम देखिएगा 90% से लेकर 96% वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उत्तराखंड में 86% से लेकर 97% तक सिलेक्शन हुए। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 85% से लेकर 96% वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 2024 के अंदर। ठीक है, अब आपके डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों का एक ही कमेंट जो रहता है हमारे पास 75% है हो अगर हम जनरल कैटेगरी में आते हैं। देखिए हम जनरल कैटेगरी में आते हैं और हम बिहार से हैं, यहाँ से बिहार से हैं, तो हम फॉर्म को अप्लाई करें या ना करें। ठीक है, इनका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। देखिएगा इनकी जो कट ऑफ रही है नहीं है, यहाँ पे 86% है। अगर आप कैटेगरी जनरल में आते हैं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो, नहीं तो मुश्किल है, क्योंकि जनरल की कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, ज़्यादा ही रहती है। अगर दूसरी कैटेगरी में आते हैं SC ST EWS, अब हो सकता है कट ऑफ थोड़ी कम जाए। इसमें 7 से 8 मेरिट लिस्ट जारी होती हैं। पिछली बारी में 5 से 6 जारी हुई है, इस बारी भी ऐसे होगा 5 से 6 मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसमें पहली की ज़्यादा होती है कट ऑफ में, दूसरे में कम होती है, तीसरे में उससे कम होती है, चौथे में उससे कम होती है। पहली में आपका सिलेक्शन नहीं होता, दूसरी में नहीं होता, तीसरी या चौथी में आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, उनके परसेंटेज कम होते हैं, यानी मान लीजिए उनके परसेंटेज है 78%, उन्हें फॉर्म भरते समय कोई नहीं देख रहा है कितने % डाल रहे हैं, उन्हें डाल दिया हमारे 98%, उन्होंने फॉर्म तो डाल दिया। GDS की भर्ती में उनका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उनका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने गलत फॉर्म भरा, जब नंबर गलत डाले हैं, जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। गलती से भी आप गलत फॉर्म मत भरना, यानी कि गलत नंबर मत भरना, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पकड़े जाओगे, हो सकता है आपकी कोई कार्रवाई भी की जा सके।
ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो जीडीएस की भर्ती को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। आप किस स्टेट को कितने % पे फॉर्म डाल रहे हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।